गेट डीए या गेट कंप्यूटर साइंस कौन सा चूज करना चाहिए, ये सवाल हर एस्पिरेंट के माइंड में होता है। एक तरफ डीए का नया स्कोप और डेटा ड्रिवन फ्यूचर, और दूसरी तरफ एक सीएस एक एवरग्रीन ब्रांच है। तो अभी हम आज की इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा डिफरेंस, एडवांटेजेस और कौन से आपको लिए पेपर बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट गेट। मैं हूं स्वप्निल और यहाँ हम बात करते हैं गेट के रियल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज, गाइडेंस और एनालिसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त गवाए और शुरू कर देते हैं गेट डीए और गेट सीएस का कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम दोनों एग्जाम्स के बेसिक्स स्ट्रक्चर समझते हैं। तो गेट सीएस में यानी गेट कंप्यूटर साइंस में ये एक लॉन्ग एस्टेब्लिश पेपर है जिसमें से 1.2 लाख प्लस स्टूडेंट्स हर साल अपियर होते हैं। इसके कोर्स सब्जेक्ट्स के बारे में बात की तो डेटा स्ट्रक्चर्स, डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग और थ्योरी ऑफ कंपटीशन। इसका कंपटीशन हाई है बट इसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें गेट डेटा साइंस एआई पेपर की, तो ये एक न्यूली पेपर है जो कि 2023 में लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में देखें तो डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, मशीन लर्निंग, पाइथन, ये सभी सब्जेक्ट्स है और इसका लिमिटेड स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं इस पेपर के लिए। तो अभी हम देखते हैं उसके सब्जेक्ट वाइज, देखते हैं कि कौन से पेपर में सी एस और डी ए भी कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कोर टॉपिक सी एस में डी एस, ओ बी एम एस। कोर टॉपिक्स की बात करें तो डी एस, ओ एस, डी बी एम एस, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। और गेट डी ए में लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, डी ए बी एम एस और मशीन लर्निंग, पाइथन, डेटा वेयरहाउसिंग, ये सब्जेक्ट होते हैं। सी एस ज़्यादा थ्योरी प्लस सिस्टम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता है और डी ए यानी डेटा हैंडलिंग और एनालिटिक्स यानी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम करता है। तो करियर के पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो दोनों ही अपने अपने एडवांटेज बता देते हैं। गेट सी एस में आपको पीओसी जॉब्स जैसे कि आई एस सी एल, एन टी पी सी, एच पी सी एल गेट्स के थ्रू, स्कोर के थ्रू मिल सकते हैं। और आपको एक चांस भी मिल सकता है कि एम टेक में सी एस ए आई एम एल फ्रॉम आई आई टी एन आई टीज़। और यहाँ पे कोर टेक प्लेसमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। अगर दूसरी तरफ गेट डी ए के बारे में बात किया तो यहाँ पे भी आपको एम टेक या फिर एम एस इन डेटा साइंस मिल सकता है, डेटा एनालिटिक्स, ए आई एम एल फ्रॉम आई आई टी मद्रास, आई आई टी हैदराबाद, आई आई टी गुवाहाटी। और रिसर्च और एनालिटिक्स बेस्ड रोल्स भी आपको इस गेट के थ्रू मिल सकते हैं। अगर फ्यूचर स्कोप बहुत ही बढ़िया है गेट डी ए पेपर के लिए और ये फास्ट ग्रोइंग पेपर है। ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रुप है। तो वो अब देखेंगे कि हम बात करते हैं कट ऑफ और कंपटीशन के बारे में। तो गेट सी एस में कट ऑफ अराउंड 27 to 32 मार्क्स होता है जनरल कैटेगरी के लिए। और टॉप आईआईटी सीट्स के लिए रैंक अंडर आपको 500 चाहिए होता है। और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही हाई होता है क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम गेट डी ए के बारे में देखें तो यहाँ पे कट ऑफ अभी तो रिलेटिवली लो है, 25 to 28 है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर रैंक अंडर 300 to 400 चाहिए आपको टॉप आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए। कंपटीशन कम है बट अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि न्यू पैटर्न है और न्यू सब्जेक्ट्स है इसलिए। सी एस में प्रिडिक्टेबिलिटी है क्योंकि ये पुराना है। और डी ए आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है क्योंकि ये एक फास्ट ग्रोइंग ब्रांच है और यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो आई आई टी एन आई टी में आपको 10 LPA तक का पैकेज मिलता है और पी एस यू में 12 to 16 LPA तक का मिलता है। अगर गेट डी ए ग्रेजुएट्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा एनालिस्ट, एम एल इंजीनियर, यहाँ के ऐसे बड़े बड़े रोल्स आपकी बड़े बड़ी कंपनीज में मिल सकते हैं। और बहुत ही ह्यूज डिमांडिंग रोल्स है ये आज के मार्केट की सिचुएशन में। डीए में सैलरी ग्रोथ भी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे स्किल बेस्ड वर्क होता है। और सीएस में आपको स्टेबिली बेस्ड होता है। अब मैं सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क बताता हूँ कि किसके लिए कौन सा पेपर बेस्ट रहेगा। अगर आपको गेट सीएस चाहिए पेपर देना है तो आपको कोडिंग प्लस सिस्टम लेवल ऑफ थिंकिंग एंड 3% है तो आप उस पेपर को चूज कर सकते हैं। आप पी एस यू जॉब्स या कोर कंप्यूटर रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आप गेट सी एस दे सकते हैं। अगर आपको गेट डी ए पेपर देना है तो आपको डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, एम एल और आपको एनालिटिक्स में इंटरेस्ट होना जरूरी है। आपको ए आई एम एल डोमेन में रिसर्च और डाटा जॉब्स चाहिए तो आप वो पेपर दे सकते हैं। अगर डाउट है तो एक सजेशन मैं दे दूंगा कि सी एस का बेस स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि डी ए का ऑप्शनल इंटरेस्ट होगा।
क्योंकि फ्यूचर में दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको डिमांड में बना देगा। तो ये था कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन गेट डी एंड गेट सी एस। मैं होप करता हूँ कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको इंटरेस्ट और करियर गोल कौन सा चूज़ करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में लिखो कि आप कौन से पेपर चूज़ करें, गेट सी एस और गेट डी। तो सब्सक्राइब करो लास्ट मिनट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।